बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया मटर आलू बिरयानी। रिया चूल्हे पर दाल चावल बना रही थी। सभी आ जाइए, खाना बन गया है। रिया सबको आवाज लगाती है और सब खाना खाते हैं। आज खाने में क्या बना है? दाल चावल बने हैं पापा जी। ओ, फिर से वही दाल चावल। मैं भी दाल चावल खाकर पक गया हूँ, मेरा तो खाने का भी मन नहीं कर रहा। लेकिन अब पेट पालना है तो उसके लिए तो खाना ही होगा। बस यही सोच के खा लेते हैं, वरना हर रोज बस सूखे चावल के साथ उबली हुई दाल खाकर तो मन ही भर गया है। ओहो, अब सबके सब नखरे करना शुरू हो गए। अब जो बना है चुपचाप उसे ही खा लो, क्या खाने में इतनी नकल चकल छांट रहे हो। हाँ, कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद, अजी घर में राशन खत्म हो गया है, आप आज आते हुए ले आना। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। आज देखता हूँ कहीं मुझे दिहाड़ी मिल गई तो उन पैसों से मैं आते हुए राशन ले आऊंगा। जी ठीक है। रजत काम के लिए घर से निकल पड़ता है। वो मेहनत मजदूरी करता था। जब वो रास्ते में जा रहा था तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। अब तो मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। बारिश आने पर भी रजत बारिश में भीगता हुआ काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे उस दिन काम ही नहीं मिलता और निराश होकर वो घर लौट जाता है। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे बारिश को भी आज ही इतना तेज आना था, मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। यानी आप राशन भी नहीं ला सकेंगे? मैं राशन कैसे लाता रिया? घर से निकलकर थोड़ी दूर गया ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई। आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। हम बड़े तो फिर भी काम चला लेंगे, लेकिन बच्चों का सब कैसे होगा? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। एक तरफ बारिश में इनका इतना बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू के घर में। क्या शानदार मौसम है आज मम्मी जी, मजा ही आ गया। हाँ, बारिश का मौसम जो है ठंडा ठंडा कूल कूल। वाह मम्मी जी, लगता है आज आपका भी मूड बहुत अच्छा है। हाँ, सब बारिश का ही कमाल है। ऐसी बारिश में कुछ चटपटा तीखा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मेरा भी आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। क्यों ना मैं आज सबके लिए मस्त फ्राई अंडा बिरयानी बनाऊं। वाह बहू, तूने तो मेरे दिल की ही बात छीन ली। मेरा भी कई दिनों से बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। एक काम कर, बिरयानी ही बना ले और आज बारिश के मौसम में बिरयानी खाने का तो मजा दुगना हो जाएगा। जी मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पायल मस्त गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बनाती है। बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनी है। हाँ मम्मी, बिरयानी बहुत टेस्टी है। अब से आप हर रोज बिरयानी ही बनाना, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं हर रोज तुम्हारे लिए अलग अलग तरह की बिरयानी बना दूंगी। ये फिर तो मजा आएगा। एक तरफ अमीर परिवार में सभी बड़ी खुशी से बिरयानी खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देखो कितनी स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू आ रही है। मम्मी, मुझे भी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी खानी है। प्लीज अभी मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। नहीं बेटा, अभी हम बिरयानी नहीं खा सकते। हमारे पास तो नॉर्मल खाना खाने तक का भी अनाज नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है मम्मी? मुझे नहीं पता, मुझे अभी बिरयानी खानी है। आप अभी मेरे लिए बिरयानी बनाओ। हाँ, इतनी स्वादिष्ट खुशबू के बाद तो मेरा भी बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है। रोज ऐसा सादा दाल चावल खाकर मैं पक गई हूँ। देखो बेटा, मेरी बात समझो, हम अभी बिरयानी नहीं खा सकते। लेकिन क्यों नहीं खा सकते? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना, हमारे पास ना तो अनाज है और ना ही अभी पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाने का सामान खरीद सकूं। इसलिए दोनों अब चुपचाप होकर बैठ जाओ। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, तुम्हारे पापा बस अभी आते ही होंगे। वो दुकान से सामान लेने गए हैं। पता नहीं रजत को सामान मिला भी होगा या नहीं। रजत दुकानदार से सामान उधार लेने गया था। भाई, मुझे थोड़ा आटा चावल दाल उधार दे दो। अरे क्यों, मैंने क्या यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो जब तुम्हारा मन करेगा तब मुंह उठाकर यहाँ पर सामान मांगने आ जाओगे? देखो लाला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुझे मेरी दिहाड़ी मिलेगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखो भाई, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार उधार पर सामान दिया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया है। मैं हर बार इस तरह फ्री में सामान नहीं बांट सकता तुम्हें। मैं हमेशा आपके पैसे समय पर लौटा देता हूँ लाला जी। मेरा परिवार भूखा है,
प्लीज आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। इस समय हमारे हालात थोड़े खराब चल रहे हैं। मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। रजत की विनती करने के बाद भी दुकानदार नहीं मान रहा था। कम से कम आप मुझे थोड़े से चावल ही दे दो। आखिर में दुकानदार मान ही जाता है। लो, आधा किलो चावल ले लो। आज तो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन आगे से नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत चावल लेकर घर वापस आ जाता है। अजी आप आ गए, क्या कुछ खाने का इंतजाम हुआ? हाँ, लाला ने मुझे सिर्फ आधा किलो चावल दिया है। अब तुम्हें इसी में काम चलाना होगा। उसने मुझे आगे से उधार देने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। बस आज के लिए ही थोड़े चावल दिए हैं। पता नहीं कैसी मजबूरी है, ऐसे में तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा काम कैसे चलेगा। तुमने सही कहा, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिलहाल अभी का तो काम चल गया है, अब बाकी कल के बारे में सोचना होगा। अगर कल भी बारिश हुई तो मेरा काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप बैठ जाइए, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। उनके पास खाने के लिए सिर्फ चावल ही थे। रिया चावल उबाल देती है और सबको परोसती है। आज तो सूखे चावल है, इनके साथ दाल भी नहीं है। बेटा राशन खत्म हो गया है, हम कल ले आएंगे, आज तुम ऐसे ही खा लो। मुझे नहीं खाने सूखे चावल, मुझे तो बस बिरयानी ही खानी है। चुप करो तुम दोनों, नहीं तो अभी एक एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी। सुबह से देख रही हूँ मैं तुम दोनों के नखरे। सुबह से बस बिरयानी की रट लगाई हुई है। तो मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, मुझे भी अच्छा खाना खाना है। तो आप हमारे लिए अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हो? बाकी सबकी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा ना चुप करो, यहाँ पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इन्हें ऐसे मत डांट, ये अभी छोटे बच्चे हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं। हाँ भाभी, अभी दोनों को हमारे घर के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी बच्चों का तो मन करता ही है बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खाने का। वो तो बस हमारे हालात ही ऐसे हैं और हम मजबूर हैं। हाँ सही कहा, मुझे भी पता है इन्हें डांटने का मेरा भी मन नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मजबूरन थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है। हाँ बच्चों, तुम चुप हो जाओ। अभी तुम चावल खा लो, फिर हम किसी दिन तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रमेश बहला फुसलाकर बच्चों को खाना खिला देता है। इस तरह उनके घर के हालत कुछ ज्यादा ही खराब थे। कुछ दिन बाद, एक काम कर बेटा, आज तो दम बिरयानी बना ले। हाँ मम्मी, दम बिरयानी खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। चलिए माँ, तब तक हम बाहर चलते हैं। हम बाहर आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेते हैं। हाँ बेटा चल, वैसे भी मौसम बड़ा सुहावना है। सभी बाहर आंगन में बैठकर बारिश को एंजॉय कर रहे थे और पायल रसोई में दम बिरयानी बना रही थी। देखना, ऐसी दम बिरयानी बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरयानी बनाने के बाद पायल सबको बिरयानी परोसती है। लीजिए, आप सबकी मस्त गर्मा गर्म दम बिरयानी तैयार है। ओहो, क्या मस्त खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ तो खाना शुरू कीजिए आप। सभी दम बिरयानी खाना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पिंकी और चिंटू दोनों अपने आंगन में खेल रहे थे। अरे चिंटू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिरयानी की ही खुशबू है। हाँ, हमारे पड़ोसी बिरयानी खा रहे हैं, काश हम भी बिरयानी खा पाते। हाँ चलो एक बार चलकर देखते हैं। हाँ चलो। दोनों भाई बहन अपने आंगन से झांककर अमीर घर में देख रहे थे। ओह मम्मी, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी थी। हाँ, मेरा भी पेट भर गया और नहीं खाया जाएगा मुझसे। उनको बिरयानी खाता देखकर चिंटू और पिंकी के मुंह में पानी आ रहा था। उन्हें ऐसी निगाहों से देखते हुए पायल उन्हें देख लेती और कहती है, अरे बच्चों क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी बिरयानी खाने का मन कर रहा है? पहले तो पिंकी और चिंटू पायल की बात का जवाब नहीं देते। तब पायल एक चम्मच बिरयानी उनकी तरफ करते हुए कहती है, लगता है तुम्हें बिरयानी खानी है। लो, क्या तुम खाना चाहते हो? हाँ आंटी, हमें भी बिरयानी खानी है। अगर खानी है तो जाकर अपनी मम्मी को बोलो। यहाँ क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो भागो यहाँ से। ये बिरयानी मैंने अपने लिए बनाई है, ना कि तुम्हारे लिए। इतना कहकर पायल दोनों बच्चों को चिढ़ाते हुए खुद बिरयानी खाने लगती है और दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। इन जैसे गरीबों के नसीब में सिर्फ देखना ही होता है, कुछ हासिल करना नहीं। ऐसा देखकर दोनों भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाते हैं। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है। हाँ, सब हमेशा स्वादिष्ट बिरयानी खाते हैं, लेकिन हम ही नहीं खा पाते। हमें भी बिरयानी खानी है। सामने वाली आंटी भी बिरयानी खा रही थी। दोनों बच्चों को ऐसा रोता देखकर रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं भगवान जी, मेरी मदद करो।
मुझसे बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन मैं भी अपने हालातों से मजबूर हूँ। मैं कैसे इन्हें बिरयानी बनाकर खिलाऊं जबकि हमारे पास चावल के लिए पैसे भी नहीं हैं। उसी दिन शाम को एक सब्जी वाला उनके घर के पास से जा रहा था। वहां से जाते हुए उसका ठेला किसी चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है, जिसकी वजह से रोड पर उसकी सारी सब्जियां गिर जाती हैं। ओहो, मेरी तो सारी सब्जी गिर गई। अरे आधी तो पानी में ही गिर गई। वो सब्जी वाला उन सब्जियों को उठाकर वापस अपने ठेले पर रखता है और वहां से चला जाता है। ये सब होते हुए कमला ने देख लिया था। वहाँ कुछ सब्जियां रह गई हैं, अभी मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। कमला देखती है कि वहां कुछ आलू और मटर थे जो रह गए थे, जिन्हें कमला उठाकर अपने घर ले आती है और रिया को देते हुए कहती है, बेटा आज आलू और मटर की सब्जी बना लेना। सब्जी वाले की कुछ सब्जियां गिर गई थी तो मैं ये वहाँ से उठा लाई। ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी तो बना लूंगी, लेकिन घर में चावल ही नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन बच्चों का तो मन कर रहा होगा खाने का। बच्चों को हम भूखा नहीं छोड़ सकते। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक काम कर, जा सीमा से कह दे वो शांति से थोड़े से चावल मांग कर ले आएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी कहती हूँ। रिया के कहने पर सीमा अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? काकी, हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा है। घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बच्चे भी भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़े चावल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, इसमें भला पूछने वाली कैसी बात है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ चावल ला कर देती हूँ। ठीक है। शांति अंदर जाती और सीमा को कुछ चावल लाकर देती है। बेटा, कभी भी ऐसी परेशानी हो तो तुम हिचकिचाना मत, तुम मुझसे आकर मांग लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सीमा चावल लेकर आ जाती है और रिया को देती है। मैं बस अभी सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। चावल बनाती है और उसके साथ आलू मटर की तरी वाली सब्जी बनाती है। आज खाने में कुछ अलग था, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मी, आज तो आपने खाने में आलू मटर की सब्जी बनाई है। आज का खाना खाकर तो मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज बिरयानी ही खा रहा हूँ। इतने दिनों बाद आज मुझे दाल चावल के अलावा कुछ अच्छा खाने को मिला है। क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया? हाँ मम्मी, मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मुझे भी आज का खाना बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से दाल चावल खाते खाते मैं तो बहुत परेशान हो गया था। आज हमारी किस्मत अच्छी थी, जो कुछ सब्जियां मुझे मिल गईं, जिसकी वजह से बच्चे भी खुश हो गए। बच्चों को इतना खुश देखकर रिया को भी बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वहीं बारिश की वजह से रजत बहुत परेशान था। एक दिन रजत फिर से बारिश में पूरी तरह भीगते हुए घर आता है। ओहो, आप तो आज फिर से पूरी तरह भीग गए हैं। मैं क्या करूं? इस बारिश ने तो हाल बुरा कर रखा है। एक तो इस भारी बारिश में ना तो मुझे कोई काम मिलता है, और ऊपर से पूरा दिन बाहर रहकर मैं इतना भीग जाता हूँ कि रात को सर्दी हो जाती है। सच में बारिश के मौसम में तो समस्या ही हो जाती है। अरे हाँ, पता नहीं सब कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश में भीगने की वजह से रजत की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। एक तो पहले ही हमारे पास पैसे नहीं है और रजत ने ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, लेकिन अब इसी की तबीयत खराब हो गई है। अब सब कैसे होगा? इसकी दवाई के लिए भी पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अगर हमने अभी रजत का इलाज नहीं करवाया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मुझे लगता है मुझे ही पहले की तरह काम करना होगा। नहीं पापा जी, आप भला इस उम्र में कैसे काम कर पाएंगे? बेटा, जब घर में परेशानी हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। हाँ, मैं भी अपने लिए कोई काम ढूंढ लेती हूँ। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों काम नहीं कर पाएंगे। मेरे रहते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ही कहीं पर काम ढूंढ लेती हूँ। कम से कम कुछ ना से अच्छा कुछ तो होगा ही। हाँ माँ पापा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी भाभी की मदद करूंगी और अपने लिए कहीं काम ढूंढूंगी। रजत के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रिया और सीमा के कंधों पर आ गई थी। दोनों ने ही काम करना शुरू कर दिया था। रिया भी एक अमीर घर में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी। रिया वहां से जाने लगती है, तब पलक उसे रोकते हुए कहती है, रुको रिया, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आलू मटर बचे हैं। तुम एक काम करना, उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना। जी शुक्रिया मालकिन। हाँ, और कभी और किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता देना। जी मालकिन। सामान लेकर रिया घर वापस जाती है और देखो मम्मी जी, मेरी मालकिन कितनी अच्छी हैं। आज उन्होंने मुझे आलू मटर की सब्जी दी है। हाँ सच में, वो हमेशा तुम्हारी बहुत मदद करती हैं। हाँ, आज मैं सबके लिए आलू मटर की बिरयानी बनाऊंगी। क्या कहा? सच में मम्मी, आप हमारे लिए बिरयानी बनाओगी? हाँ बेटा,
बिल्कुल, आज मैं तुम्हारे लिए एकदम स्वादिष्ट सी बिरयानी बनाऊंगी। रिया बाजार जाती है और वहां से बहुत सारे खड़े मसाले लेकर आती है। घर आने के बाद रिया मसालों को कूटती है और उसे तैयार करने के बाद वो चावल में आलू मटर डालकर उसे छौंक देती है और इस तरह वो आलू मटर बिरयानी बनाती है। मम्मी, सच में ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ मम्मी, आखिरकार हमें बिरयानी खाने को मिल ही गई। मुझे बिरयानी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हम भी इस तरह का अच्छा खाना खा पाएंगे। हाँ, सब रिया बहू की मेहनत का ही कमाल है। बस सब आप सबके प्यार की वजह से है। इस तरह रिया अब हर रोज मेहनत से अपना काम करती है और उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। इसके बाद रजत की तबीयत में भी सुधार हो जाता है और अब वह भी रोज काम पर जाने लगा। एक दिन, हाँ देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं पापा? तुम्हें आलू मटर की बिरयानी बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे आलू मटर लेकर आया हूँ। ये पापा! ठीक है, अब तुम दोनों जब तक अपना स्कूल का होमवर्क खत्म करो तब तक मैं तुम्हारे लिए आलू मटर बिरयानी बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी, देखना मैं अभी 2 मिनट में सारा काम खत्म कर दूंगी। हाँ, तुम तो कोई जादूगर नहीं हो ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब जाओ पागल लड़की। इस तरह उनके घर की आर्थिक स्थिति अब ठीक हो गई थी और अब रिया सबको अक्सर ही मस्त गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू मटर की बिरयानी बनाकर खिलाती थी। एक दिन पायल अपने घर के आंगन में बैठकर चिकन बिरयानी खा रही थी। तब अरे, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। पायल झांक कर रिया के घर में देखती है तो चिंकू और पिंकी दोनों आलू मटर की बिरयानी खा रहे थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है काफी स्वादिष्ट है। उसे ऐसे झांकते हुए दोनों बच्चे देख लेते हैं। आंटी, आप हमारे घर में ऐसे क्या देख रही हो? लगता है आपको भी आलू मटर बिरयानी खानी है, लेकिन हम आपको नहीं खिलाएंगे। अगर आपको बिरयानी खानी है तो आप खुद बनाकर खा लो। इतना कहकर दोनों बच्चे पायल को चिढ़ाते हुए घर के अंदर भाग जाते हैं। इन्हें क्या लगता है यही स्वादिष्ट बिरयानी खा सकते? मेरी बिरयानी इनसे ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ। उस दिन के बाद से गरीब परिवार के दिन थोड़े अच्छे हो गए थे और अब उन्हें हर रोज सूखे दाल चावल नहीं खाने पड़ते थे, बल्कि अब वे हर रोज मस्त गर्मा गर्म आलू मटर बिरयानी खाते थे।